आइए जानते हैं निर्जला एकादशी 2025 की सही, सटीक और विस्तृत जानकारी। आप जानते होंगे निर्जला एकादशी की बहुत सुंदर महिमा शास्त्रों में कही गई है। इस दिन अगर आप व्रत रख लेते हैं, भले ही किसी भी स्वरूप में रखें, कठिन स्वरूप में या सरल स्वरूप में, निश्चित रूप से तुरंत आपको फल मिलता है। परंतु इस बार 7 तारीख का भी बता रहे हैं, 6 तारीख का भी बता रहे हैं। तो ऐसे में आप सभी को व्रत कब रखना है, कब एकादशी के नियमों का पालन करना है, निर्जल अगर आप व्रत नहीं रख पाते हैं किसी कारण से, तो आपको कैसे इस व्रत का फल मिलता है, ध्यान से सुने। शास्त्र वर्णन कहता है कि निर्जला एकादशी का व्रत चमत्कार रूप में कार्य करता है और हर स्वरूप में व्यक्ति के सुख प्रदान करने में सहायक होता है। और भक्तजन अपने पूर्वजों के तारण के लिए भी एकादशी का कुछ अंश पितरों को प्रदान करते हैं, तो साक्षात जीवन में चमत्कार होते हैं। निर्जला एकादशी मात्र व्रत नहीं, एक तपस्या है, एक साधना है जो कि भक्ति मार्ग को प्रशस्त करती है और हारी बीमारी को भी दूर करती है। परंतु जो है इस बार 2 दिन का कन्फ्यूज़न है। सबसे पहले इस दिन आप जल्दी उठें, नहाने के पानी में तुलसी की लकड़ी को आपको घुमाना चाहिए। तुलसी की लकड़ी को अलग कर कर रख लीजिए। इस जल में 1 बूंद गंगा जल डालें। हर हर गंगे नमामि गंगे कहते हुए स्नान इत्यादि से निवृत्त होकर ब्रह्म मुहूर्त में अपने दिन की शुरुआत करें। उसके बाद आप जो है सबसे पहले दशमी तिथि का भी विशेष ध्यान रखिएगा। दशमी तिथि की रात्रि को आपको किसी भी स्वरूप में भले ही व्रत करें या ना करें, परंतु अपने घर में प्याज, लहसुन, तामसिक चीज़ें जो है जैसे कि शहद इत्यादि का सेवन नहीं करना है। उड़द की दाल, मसूर की दाल, बैगन, प्याज, लहसुन, इस तरह की जो वस्तु हमारे शास्त्रों में निषेध कही गई है, उसका किसी भी स्वरूप में आपको सेवन नहीं करना है। तुलसी 1 दिन पहले आप तोड़ कर रख लीजिए। किसी सूती कपड़े में तुलसी को आपको रखना चाहिए। तुलसी कभी बासी नहीं होती है। तुलसी में आपको एकादशी तिथि जब से शुरू हो तब से जल नहीं चढ़ाना है, नहीं तुलसी की जो है पत्ती आपसे टूटने पाए, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। सिर्फ आपको एकादशी के दिन तुलसी में दीप लगाना है और तुलसी के समक्ष बैठकर एकादशी महात्मा आपको सुनना है और साथ ही तुलसी के समक्ष बैठकर आपको प्रभु चिंतन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। गर्मी के दिन है, तुलसी खराब होने का कहीं ना कहीं डर है। ऐसी स्थिति में तुलसी में दशमी तिथि में भरपूर खूब ज़्यादा आप पानी डाल दीजिए, ताकि एकादशी के दिन तुलसी किसी भी स्वरूप में सूखी नहीं, हानि न पहुँचे। ऐसी स्थिति में जल्दी उठे। सबसे पहले भास्कर देवता अर्थात सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाएं। पितरों का भी इस समय आप ध्यान करें। घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव कर अपने घर के दरवाजे पर एक सुंदर, सबसे सुंदर श्रेष्ठ दीपक जरूर लगाएं। अब कई भक्तजनों के प्रश्न आते हैं कि इस दिन जल पीने का क्या नियम है, तो उससे पहले आपको निर्जला एकादशी की तिथि विदित कराते हुए चलूं। जैसा कि आप जानते होंगे, इस बार एकादशी 6 जून 2025 की सुबह 2:15 पर शुरू हो रही है। एकादशी तिथि समाप्त 7 जून 2025 की सुबह 4:47 के आसपास। ऐसे में जो पंचांग में लिखी गई जानकारी है, उस आधार पर 6 जून और 7 जून जो है 2 दिन निर्जला एकादशी के भक्तजन कह रहे हैं। कई भक्तजन 6 जून को व्रत कर रहे हैं, कई भक्तजन 7 जून 2025 को भी व्रत कर रहे हैं। परंतु जितने भी पंचांग में देखकर आप सभी को बताती हूँ, अधिकतर जो यूट्यूब में ज्ञानी व्यक्ति हैं वह 6 तारीख का ही बता रहे हैं। पंचांग में भी 6 तारीख का ही गृहस्थ जनों के लिए कहा गया है। हालांकि 7 जून को भी अगर आप एकादशी का व्रत करते हैं तो उत्तम परिणाम ही इसका मिलता है। तो दोनों दिन में किसी एक दिन को आप चुनिए, या तो 6 जून को चुन लीजिए या 7 जून को आप एकादशी का व्रत कर सकते हैं। दोनों दिन भी 6 जून और 7 जून दोनों दिन एकादशी का व्रत किया जा सकता है। अब आपकी इच्छा है, आप 7 जून को भी एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं, अति उत्तम है। 6 जून को भी एकादशी का व्रत आप धारण कर सकते हैं, यह आपकी इच्छा है। आप अपने क्षेत्र के आसपास जहाँ पर मंदिरों में जिस स्वरूप में व्यवस्था है, वहाँ क्या व्यवस्था है, उस अनुसार अपने व्रत की करें। अगर मैं जिस पंचांग की बात करूं और पंडित जी और मैं जो व्रत करते हैं एकादशी का, उस आधार पर हम सभी ने तो यही सोचा है कि 6 जून को ही एकादशी का हम उदया तिथि अनुसार और गृहस्थ जनों के लिए एकादशी व्रत के जो नियम कहे गए हैं उस अनुसार 6 जून को ही एकादशी का व्रत करेंगे। अब जो भक्तजन 6 जून को एकादशी का व्रत कर रहे हैं, वह 7 जून को अपने व्रत को खोलेंगे, ठीक है।
तो 7 जून को जो भक्तजन व्रत खोलेंगे उसका क्या समय रहेगा? 7 जून शनिवार को दोपहर 1:44 से 4:31 के आसपास आप अपने व्रत को खोल सकते हैं। यह आपकी जो है थोड़ा सा समय अवधि लंबी हो जाएगी, परंतु द्वादशी तिथि और हरिवासर को देखकर यही निकल कर आ रहा है कि इसी समय आपको व्रत को खोलना चाहिए। अब जो भक्तजन 7 तारीख को व्रत करेंगे वह 8 जून 2025 की सुबह 5:23 से 7:17 के आसपास अपने व्रत को खोल लीजिएगा। ठीक है जी, यह बात हो गई। अब द्वादशी तिथि कब से कब तक है? द्वादशी तिथि प्रारंभ 7 जून 2025 सुबह 4:47 पर, द्वादशी तिथि समाप्त 8 जून 2025 सुबह 7:17 के आसपास। हरिवासर 7 जून 2025 सुबह 11:25 के आसपास तक रहने वाला है। इस तरह से यह समस्त जानकारी मैंने आपको उपलब्ध कराई। अब बात कर लेते हैं बहुत विशेष और अपने आप में अद्भुत, वह है व्रत करने के नियम के बारे में। आपको व्रत कैसे करना है ध्यान से सुने। सबसे पहले आप, जैसा मैंने विदित कराया, सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, तुलसी में दीपक लगाएं। अब सबसे पहले आप सभी इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपसे निर्जल व्रत होता है तो ही इस व्रत का आप निर्जल संकल्प लीजिए। किसी कारण से आपकी दवाई चलती है, कोई दिक्कत है, शारीरिक मानसिक आर्थिक परेशानी से आप जूझ रहे हैं, तो आप निर्जल व्रत का संकल्प न लें। देखिए, भले ही व्रत कम जो है फल स्वरूप हमें मिले, परंतु अगर आप इसे फलाहार स्वरूप करते हैं या आप सभी इस व्रत को विशेष तौर पर जो है जल के साथ करते हैं, तो किसी न किसी स्वरूप में आपको फल तो मिलता ही है। भले ही थोड़ा कम मिले, निर्जल व्रत करने वालों के समान ना मिले, परंतु फल तो आपको मिलेगा। तो आप सभी बिल्कुल चिंता टेंशन यह ना करें कि मैं निर्जल नहीं कर रही हूँ तो मैं पाप की भागीदार हूँ। बस कोशिश करें कि आप जितना संभव हो ध्यान, साधना और भगवान की पूजा पाठ में अपना समय व्यतीत करें। एकादशी महत्व सुने और भगवान का चिंतन करते हुए गलत संगत, गलत आदत और गलत चीज़ों से सदा सर्वदा दूर रहें। मानव सेवा करें, भले ही आप जो है विशेष तौर पर फलाहारी व्रत करें या जलाहारी, परंतु आपको व्रत का फल मिलना ही है। कोशिश तो करें आप फलाहारी व्रत करें। 4 बजे से पहले पहले, भोर होने से पहले थोड़ा ज़्यादा फलाहार तो ना करें, क्योंकि हम सभी जो है भगवान की भक्ति कर रहे हैं, परंतु 4 बजे से पहले पहले आप जल को ग्रहण कर सकते हैं। बिल्कुल भी आपको दिक्कत नहीं आएगी अगर आप 4 बजे से पहले पहले अच्छी तरह से जल पी लेंगे, ग्लूकोन डी खा ले जो है जल युक्त पी लेंगे, नींबू पानी वगैरह 4 बजे से पहले पहले पी लेंगे। जो है समय जैसे भोर हो जाती है 4 बजे बाद, तो उसके बाद तो कोई भी औचित्य नहीं है जल पीने का। जो है जो भक्तजन निर्जल कर रहे हैं, परंतु 4 बजे से पहले पहले अगर आप जल पी लेते हैं तो बहुत सुंदर इसके परिणाम मिलेंगे और दिन भर आपको प्यास नहीं लगेगी। तो आप व्रत ही करना चाहते हैं निर्जल, तो 4 बजे उठें, जल्दी उठें 4 बजे से पहले पहले और अच्छी तरह से जलपान पी ले। फिर उसके बाद स्नान इत्यादि से निवृत्त हो जाए और भगवान जी के समक्ष संकल्प लीजिए। अपने दाहिने हाथ में तिल का जो है थोड़ा सा मात्रा रखें, पुष्प रखें और अपना नाम गोत्र बोले और कहें कि हे श्री नारायण, आप आज जो मैं है इस निव्रत को, या तो आप फलाहार कर रहे हैं, जलाहारी कर रहे हैं, तो उस स्वरूप में संकल्प लीजिए। आप सामान्य रूप से जो है जो निर्जल कर रहे हैं तो उसका संकल्प लीजिए, अपना नाम गोत्र बोलिए, मेरे इस व्रत को प्रभु आप पूर्ण करें और इसका फल मुझे दीजिए। ऐसी प्रार्थना करते हुए संकल्प ली हुई वस्तु को भगवान के श्री चरणों में आप छोड़ दीजिए। ध्यान रहे, आपको इस दिन चावल को स्पर्श नहीं करना है। भगवान जी की पूजा में भी इसका प्रयोग नहीं होगा। पूजा में सिर्फ तिल का प्रयोग और गेहूं का ही प्रयोग किया जाएगा। किसी भी पेड़ की पत्ती ना टूटने पाए। एकादशी व्रत के दिन घर में बहुत विशेष झाड़ू पोछा नहीं करना है। सूक्ष्म जीव जंतु होते हैं, इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। आपको जितना संभव हो कम ही बोलना है, चिंतन भगवान का करना है, ध्यान करना है, आपको प्यास नहीं लगेगी। चुपचाप मौन रहकर भगवान जी के निकट रहें। आप संकल्प लेंगे तो भगवान जी स्वतः ही इस व्रत को पूर्ण कर देंगे, तो आप बिल्कुल ही चिंता ना करें। अब भगवान जी को विधि विधान से आप चंदन की सेवा, चाहे तो हरी चंदन बनाए तुलसी की लकड़ी का, चाहे तो आप जो है अष्टगंध से, पीला लाल चंदन से भगवान को श्रृंगारित करें। अखंड दीप लगाएं, फलाहारी भोग भगवान जी के समक्ष रखें, उसमें तुलसी पत्र रखें, गौ
गौ माता को आप अन्न का जो है ग्रहण कराते हैं या फलाहार कराते हैं, जिस स्वरूप में भी गौ माता को भी आप भोजन कराएं। अपने घर में गंगा जल का छिड़काव करें, एकादशी व्रत का महत्व सुने, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, भगवान का जप करें, ध्यान करें और बहुत सुंदर तरीके से भगवान जी की पूजा करें। साथ ही महादेव की भी पूजा करें। बाल आप जो है 1-2 दिन पहले ही साबुन शैम्पू लगाकर धो लीजिए। सिर्फ उस दिन सादे पानी से ही आप बाल धोइएगा। पूरे दिन आपको जितना संभव हो चिंतन करना है, कम बोलना है, गलत चीज़ों से पूर्ण रूप से आपको दूर रहना है। भगवान का ध्यान स्मरण इस दिन भले ही फलाहार लेकर किया जाए या किसी भी स्वरूप में किया जाए, अन्य एकादशियों से लाख गुना फल आपको मिलता है। ऐसी स्थिति में आप पूरे 12 मास की 24 एकादशियों का व्रत नहीं कर पाते, कोई विशेष नियम नहीं ले पाते हैं, कुछ भी आपसे नहीं हो पाता है, तो मात्र आप इन एकादशी, मात्र निर्जला एकादशी का भले ही किसी भी स्वरूप में रखें। भगवान सब जानते हैं, यथाशक्ति तथा भक्ति कहा गया है। आप नहीं कर पाते हैं तो आप फलाहारी भी व्रत कर सकते हैं। अब आचमन कर सकते हैं, ब्रश कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न आते हैं तो आप जो है ब्रश वगैरह कर सकते हैं। देखिए, किसी भी उपाय नियम को या किसी व्रत को कठिन स्वरूप में किया जाए तो वह कठिन हो जाता है, तो आप कुल्ला कर सकते हैं, आप ब्रश कर सकते हैं, दातुन, कोई दिक्कत की बात नहीं है। परंतु आपको पानी गले से नीचे नहीं उतारना है, इस बात का आप ध्यान रखें। दातुन करने, कुल्ला करने इत्यादि में कोई दोष नहीं है। देखिए, कभी कभी टॉयलेट बाथरूम जाना पड़ता है, बीच में शारीरिक परिस्थिति विपरीत हो जाती है, तो कुल्ला तो आवश्यक रूप से स्वच्छता के रूप में किया जाता है। देखिए, प्राचीनतम समय की बात है, कुछ चीज़ें समय परिस्थिति अनुसार बदलती हैं, तो बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें, आप कर सकते हैं। भगवान जानते हैं आप किस परिस्थिति में हैं, किस स्वरूप में हैं, किस तरह की आपकी स्थिति है, किस तरह से आप व्रत उपवास कर रहे हैं। जिस नियम से आप भगवान को पूजेंगे, जिस तरह से अपने लिए नियम बना लेंगे, उसी तरह से आपको उसी स्वरूप में फल मिलेगा। अब आप सभी को अपने घर के मंदिर में आवश्यक रूप से भगवान की विशेष पूजा आराधना करने के साथ साथ आप एकादशी के दिन चाहें तो दान करें, नहीं तो आप दूसरे दिन द्वादशी के दिन जब अपने व्रत को खोलेंगे उस समय अपने व्रत का पारण करें। अब इस दिन दान कौन कौन से किए जाते हैं? इस दिन दान किए जाते हैं छाता, खरबूजा, मीठा जल, जैसे कि एक तांबे का या मिट्टी का पात्र ले लीजिए, उसमें बना लीजिए स्वास्तिक, उसके मुख पर बांध दीजिए मौली, उसके अंदर डाल दीजिए जल और थोड़ा सा 1-2 बूंद शक्कर की, और उसके ऊपर एक कटोरी शक्कर से भरी हुई और कुछ मौसमी फल, कुछ दक्षिणा रखकर भगवान जी के समक्ष रखें। जब आप अपने व्रत को खोलें या पारण करें या एकादशी के दिन जब भी आपको समय मिले, एक समय का भोजन, छाता, तिल और जो है घी, इन चीज़ों को ले जाकर और साथ के साथ वस्त्र इत्यादि ले जाकर घर के सदस्यों का स्पर्श कराकर किसी भी गरीब पंडित ब्राह्मण जी या किसी मंदिर में या किसी प्याऊ के स्थल पर आप दक्षिणा दान कर वह मीठे जल का पात्र दान करने के लिए दे सकती हैं। राहगीरों को भी इस दिन अगर जल जो है पिलाया जाए तो उत्तम इसका परिणाम मिलता है। सुंदर भाव सच्चे मन से आप इस तरह से कार्य करें। अब इसमें 2 समय जल पिया जा सकता है, एक तो भोर होने से पहले पहले जल पी दीजिए, एक जो है कई भक्तजन शाम को जब पूजा हो जाती है, शाम का जो है दिया बाती हो जाता है, उसके बाद भी कई भक्तजन जो है पशु रूप में जल पीते हैं। ऐसा नहीं है, देखिए शारीरिक परिस्थिति विपरीत है, ज्येष्ठ का महीना चल रहा है और आपसे व्रत नहीं होता है, तो किसी थाली में भरकर शाम की दिया बाती हो जाने के बाद आप पशु के समान होकर जो है थाली में भरकर जो है जल को पी सकते हैं, घूट घूट करके। अत्यधिक जल ना पिए, एक बार में थोड़ा सा आपकी स्थिति खराब है तो शाम को दिया बाती हो जाने के बाद आप व्रत को खोल सकते हैं, अर्थात जल पी सकते हैं। कोई दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत हो जाए, अगले दिन हॉस्पिटल एडमिट करना पड़े, शरीर में शारीरिक मानसिक कमजोरी हो जाए, तो उससे अच्छा है आप साधारण सरल तरीके से शाम को दिया बाती कर आप पशु के समान, अर्थात किसी थाली में पानी भरकर जैसे पशु जो है जल पीते हैं उस स्वरूप में भी आप पी सकते हैं। कोई इसका दोष और कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। भगवान से आज्ञा लेकर आप जल शाम को दिया बाती के बाद पी सकते हैं। ऐसी स्थिति है कि आपसे नहीं रहा जाता है तो आज्ञा मानकर आप सभी ब्रह्म मुहूर्त में एक बार जल पी ले और फिर जो है शाम को दिया बाती हो जाने के बाद भी जल का पान किया जा सकता है। तो जल पीने का इतना ही शास्त्रों में प्रावधान है। हालांकि इस व्रत को कई तरह कई लोग किसी स्वरूप में लेते हैं, जैसे कि कई भक्तजन सुबह दिया बाती कर लेते हैं,
उसके बाद पूरे दिन भर में एक बार फलाहार या जलाहार ले लेते हैं, इच्छा उनकी अपनी है। दूसरी तरफ भक्त निर्जल रखते हैं। कई भक्त भोर में जल पीकर शाम को जानवर के स्वरूप में जो है पशु स्वरूप में जल पी लेते हैं। इस तरह से भी जल का पान किया जा सकता है। तो बिल्कुल चिंता टेंशन ना करें, अपने आप को दोषी ना समझे, किसी भी स्वरूप में गलत मन में धारणा विचार ना लाएं। आप जो कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा है तो भी दिक्कत टेंशन चिंता की बात नहीं है। सुंदर भाव सच्चा मन चाहिए किसी भी पूजा में। इस व्रत की सुंदर महिमा का फल आपको मिलेगा। यह व्रत सबसे श्रेष्ठ है, अति उत्तम है, कष्ट हरने वाला है। इस दिन किया गया अन्नदान, जलदान, भूदान, वस्त्रदान, गोदान और कोई भी पूजा पाठ का नियम 4 गुना अधिक अन्य दिनों से फल मिलता है। तो आप इस दिन की महत्वता को समझें और कोई ना कोई श्रेष्ठ कार्य करें। इस दिन घर में आप कोशिश करें कि आप भोजन का प्रयोग ना करें, व्रत करें ना करें, कभी व्रत किया हो ना किया हो, तब भी आपको विशेष तौर पर इस बात का तो ध्यान रखना ही है कि आपको घर में अन्न का ग्रहण नहीं करना है। इस दिन अन्न ग्रहण करने का नरक का भागीदार कहा गया है वेद शास्त्रों में। तो इस नियम का ध्यान रखें, तभी आपका व्रत उपाय सफल होगा। आशा है, उम्मीद है एकादशी से संबंधित यह जानकारी आपके लिए लाभप्रद रही होगी। कोई प्रश्न हो वह भी आप पूछ सकते हैं। राधे राधे।